लो कितना नंबर से आया? 5 नंबर। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकाले। देखो इसमें क्या है, से कम दिया है 6। कितना, 6 नंबर। यह है 6 नंबर, यही ना। 6 नंबर सवाल देखो, से कम बोल रहा है और छात्रों की संख्या। तो से कम जो दिया है, पहले सवाल उतारते हैं तब समझेंगे। सवाल नंबर 6, एक्सरसाइज 14.3। ये बड़ी नहीं के एक्सरसाइज नहीं हो 14.3। अब क्या लिखेंगे, हल। अब क्या लिखेंगे, पहले देखो इसमें क्या लिखा है, से कम, तो से कम ही लिखेंगे, वर्ग अंतराल नहीं लिखेंगे, से कम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, से कम। ठीक, और क्या दिया है, से कम अंक भी लिखा है। उसके बाद क्या दिया है, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या, यही दिया है ना, छात्रों की संख्या। अब देखो पहले डिब्बा बनाओ, मतलब खन्ना। काय गो खन्ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को खाना बनाना। अब देखो क्या लिखेंगे, इसमें से कम क्या दिया है, 10 दिया है ना। से कम का मतलब होता है, से कम लिखा है ना, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 से 10। 0 से 10। यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20। यहाँ पर याद रखो, से कम लिखा रहेगा तो 0 से 10 से लिखेंगे। और क्या है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और है 70 से 80। इतना। अब देखो छात्रों की संख्या बोलो कितना है, 5 11 5 11 22 37 56 68 75 और 80। देखो इतना है ना। अब इतना जो है से कम वाला समझ गई ना। अब अपना लोग समझेंगे क्या, छात्रों की संख्या। अभी छात्रों की जो संख्या है ये घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में है। तो संचय बारंबारता कैसा रहता है, बढ़ते क्रम में रहता है या घटते क्रम में रहता है। तो क्या है, 5 11 22 37, क्या है, बढ़ते क्रम में है ना। 5 से बड़ा 11 है ना, 11 से बड़ा 22 है ना, 22 से बड़ा 37। ऐसे ही बढ़ते क्रम में है सब। ये जो है 5 से सब नंबर लंबा लंबा दिया है, यह है ना। तो ये क्या है, संचयी बारंबारता है, समझे। तब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सवाल बनाएंगे नहीं, अब क्या करेंगे, बारंबारता निकालना पड़ेगा। कहे कि एफ बराबर क्या होता है, बारंबारता। एफ का जरूरी पड़ता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बारंबारता, बारंबारता। इसमें से बारंबारता को निकालना पड़ेगा, संचय बारंबारता में से। अब क्या करेंगे, बारंबारता को निकालेंगे। अब कहो बारंबारता को कैसे निकालोगे। पहले क्या करते थे, जोड़ते थे संचय बारंबारता को निकालने के लिए, और संचय बारंबारता में से बारंबारता निकालने के लिए घटाएंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो अगर 5 में से 11 को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्या करो, नीचे से घटाओ। 80 है ना, यहाँ पर 80 का 80 का 80। आपको 80 में से 75 गया तो कितना, 5। 75 में से 68 गया तो 7। फिर 68 में से 56 गया तो 8 होगा ना, होगा ना। 56 4 7 4 64 4 68 12 हो जाएगा। 56 4 60 8 68 तो 12 होगा।
अब क्या लिखेंगे 56 में से 37 को घटाएंगे तो 37 3 40 10 50 6 56 तो कितना 19 हुआ ना 19। उसके बाद 37 में से 22 को घटाएंगे 22 8 22 8 30 8 7 15। उसके बाद में क्या लिखेंगे हाँ घटाएंगे तो कितना होगा 11। 11 में से जो 5 गया तो 4। समझिए यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझी। अब क्या करेंगे छात्रों की संख्या 80 में से जो 75 जाएगा तो कितना बचेगा 5 है ना 80 लिख दिए हैं 5 होगा। उसके बाद 75 में से 68 गया तो 7 होगा यहाँ यहाँ 7 होगा। यहाँ पर कितना 68 में से जो 56 गया तो 12। यहाँ पर 19 यहाँ पर 15 यहाँ पर 15 यहाँ पर 11 यहाँ पर 11 यहाँ पर 4 कितना 4 और ये 5 का 5 रह जाएगा 5 का 5 समझिए। अब जरूरत 80 पुरता है 5 4 9 10 5 15 15 9 24 24 ये क्या है 24 2 26 26 26 26 7 33 33 5 38 हुआ कहाँ पुरता है 38 से पीछे वाला हाँ पिछल का एक पीछे वाला अभी नहीं जोड़ेंगे। देखो यहाँ तक समझे यहाँ पर मिस्टेक था घटाए तो 6 हुआ। अब क्या करेंगे अब ये समझ गए ना बारंबारता कैसे निकाले संचय बारंबारता में से। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे n बराबर क्या होता है कुल बारंबारता। तो जोड़ो 6 5 11 1 12 5 17 17 3 20 6 26 2 28 28 7 35 5 40 का 0 हासिल 4 1 1 2 1 3 1 4 4 4 8 होगा ना इतना समझ गए। अब क्या लिखेंगे बारंबारता माध्यक वर्ग चूंकि माध्यक वर्ग बराबर सूत्र क्या होता है माध्यक वर्ग बराबर सूत्र क्या होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग ये होगा ना। अब क्या लिखेंगे n का मान कितना है 80/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग होगा ना। अब देखो काटो तो कितना होगा 40। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 40 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग यही होता है ना। 40 से ठीक बड़ी क्या है संचयी बारंबारता में 40 से ठीक बड़ी 56 है ना। तो कितना होगा यहाँ पर 56। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 56 के सामने में क्या है 40 से 50। अब क्या होगा L बराबर निकालेंगे। तो L बराबर क्या सूत्र होता है चूंकि L बराबर क्या होता है बहुलक वर्ग की नहीं बहुलक नहीं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कितना निकला 40। और क्या होता है n बराबर कुल बारंबारता कितना है 80। C बराबर क्या होता है माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में से लेंगे कितना है 56 है 56 से ऊपर क्या है 37। और क्या होता है F बराबर कितना F बराबर बारंबारता। तो 56 के सामने में क्या है 19 कितना होगा 19। उसके बाद H बराबर क्या होगा H बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई। 50 में से 40 को घटाएंगे तो कितना होगा 10 होगा ना। अब क्या निकालेंगे माध्यक
चूंकि माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है L प्लस n बटे 2 माइनस सी बटे गुने h। इतना ही होता है सूत्र। L का मान कितना है 40 प्लस n का मान कितना है 80 बटे 2 माइनस c का मान कितना है 37 बटे 19 f का मान कितना 19। उसके बाद h का मान 10। समझी यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत कि रे बाबू तोरा दिक्कत छाओ? चल समझ 40 और थोड़ा नीचे लिखो 40 प्लस भागा देंगे तो कितना होगा 40 माइनस कितना बटे 19 गुने 10। अब क्या करेंगे लिखेंगे 40 प्लस 37 और 40 में से जो 37 गया तो कितना बचेगा बटे 19 गुने 10। और नहीं मचाओ शांत रहो। 40 प्लस 10 किया बटे 19। अब क्या करेंगे लघुत्तम लो। लघुत्तम कितना होगा 19 को और 40 को गुना करेंगे तो कितना होगा 19 चौक 76 पर एगो 0 760 प्लस 19 कटा तो कितना बचा 30। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 790 बटे 19। अब 7 से 90 में क्या करेंगे 19 से भगा देंगे। यहाँ पर देते हैं 19 से भगा देंगे 790 में कितना से लगेगा भागा 19 चौक 76 3 कटा फिर क्या करेंगे 0 उतारेंगे 1 से लगेगा ना 19 के कान 19 10 में से ना गया तो 1। अब क्या करेंगे दशमलव उतार करके 0 काहे कि भागा नहीं लगेगा तो 0 दिए दशमलव उतार करके 0 19 पंचे 95 10 में से 5 गया 5 9 में से कितना बचाइए 9 में से 9 गया 0। हाँ 10 में से ना गया तो कितना 5 गया 5 और 10 में 9 1 कहीं तो मिस्टेक लग रहा है नहीं हुआ। ठीक है ना। हाँ अब क्या लिखेंगे कितना से लगेगा भागा 0 उतारेंगे 15 19 8 152 हो जाता है ना 19 7 133। देखो 41.57 है नहीं 41.58 है 41 मिल गया ना। चलो ठीक है आंसर मिल गया 41.57। देखो दशमलव से पहले वाला मिल गया ना तो हो गया आंसर। बाद वाला नहीं मिलता रहता है 41.57 ये हो गया क्या आंसर। समझे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कौन सा बताएंगे ये नहीं है घेरे हैं तो मिटा देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है।